यूट्यूब पाकिस्तान का एक बंदा नहीं जो हमें एक लेक्चर दे सके। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हमारी किताब है, उसका लेक्चर दे सके। किसी को आता ही नहीं, कोई वीडियो कैसे बनाएगा? इंडिया से बहुत लोगों को फ़ायदा है, अमेरिका को ठीक है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इंडिया से। उनकी ठीक है। इकनॉमी, उनके डॉक्टर्स अच्छे हैं, उनके इंजीनियर्स अच्छे आ रहे हैं, उनके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप मसला ये है कि हमारा मेयार कोई नहीं है, कभी हम उधर के हैं कभी इधर के हैं, वक्त के हिसाब से हम चलते नहीं है। नहीं नहीं, ये बात नहीं है। असल में जब इस्लामी ताकतें सारी एक हो जाएं, बेसिकली इंडिया जो है ना वो एक सेल्फ डिसीजन कंट्री है। वो अपने जो है ना अपने जो फैसले है वो खुद करता है, वो किसी से डरता नहीं है। सही है। अभी इसका मेजर आप आईटी इंडस्ट्री में आप इंडिया को देखें, आईटी इंडस्ट्री में आप यकीन माने हमारा पाकिस्तान उनसे 100 साल पीछे है। आप देखें कि सऊदीया पेट्रोल से उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता जितना इंडिया आईटी से जनरेट कर पा रहा है। आप बताएं हमारा है किसके साथ रिलेशन अच्छा? हमारे साथ बांग्लादेश ख़त्म, इंडिया के साथ हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान से हमारी नहीं बनती, अफगानिस्तान के जो हालात हैं आपको हमारे साथ, रशिया से हमारी नहीं बनती, ईरान से हमारे नहीं। ये है कि हम इंडिया से कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन इतना कर नहीं सकते। वो एक 32 सूबों वाला कंट्री है, हम एक 4 सूबों वाले कंट्री हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल में पेट्रोलियम राज्य मंत्री मसूदिक मलिक, पेट्रोलियम सचिव मोहम्मद महमूद, मॉस्को में पाकिस्तान के दूतावास में संयुक्त सचिव तथा अन्य अधिकारी शामिल थे। रूसी अधिकारियों के साथ बुधवार को वार्ता के दौरान उन्होंने ये मांग रखी थी कि अब गुरुवार को रूस ने कच्चे तेल पर डिस्काउंट देने से मना कर दिया। रूस के अनुसार वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के ख़त्म हो गई। हालांकि रूस पक्ष ने पाकिस्तान की मांग पर विचार करने का वादा किया है, साथ ही कहा है कि अपने फैसले से राजनीय माध्यमों से अवगत करवाएंगे। क्या सारे इंजीनियर बन रहे हैं यूईटी से। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टॉपिक ये है, कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब के टाइम पे रशिया ने ऑफ़र की थी पाकिस्तान को, हमारे से ऑयल लें, हम आपको डिस्काउंट देंगे। अभी आज की खबर ये है कि पाकिस्तान रशिया को बोल रहा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया को बोल रही है हम आपसे ऑयल लेना चाहते हैं डिस्काउंट पर, 40% डिस्काउंट पर। लेकिन रशिया कहता है 40% डिस्काउंट तो दूर की बात, हम आपको ऑयल दे ही नहीं सकते क्योंकि हमारा ऑयल बुक हो चुका है, मतलब ऑर्डर बुक हो चुका है इंडिया के साथ, चाइना के साथ, या जिन कंट्रीज़ ने भी हमारे साथ डील की थी उस टाइम पे। क्या कहना चाहेंगे, तब हमने ऑयल नहीं लिया, अब हम क्यों ले रहे हैं और वो क्यों नहीं दे रहे? वो नहीं दे रहे, उनकी वजह यही है कि वो खान को फेवर करते हैं। अच्छा। अगर खान होगा, वो उन्होंने खान के लिए, खान को ही उन्होंने देना था। अब दूसरी हुकूमत के साथ वो इतना वो डीलिंग नहीं कर सकते जैसे वो करना चाहते थे। और मेन रीज़न यही है कि क्योंकि जैसे ये हुकूमतें चेंज हो रही हैं, हालात भी पाकिस्तान के ऐसे ही हैं। यहाँ पे IMF लोन ट्रस्ट नहीं को कर पा रहा। ठीक है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर भी प्रेशर था, आपको पता होगा, आप स्टूडेंट हैं, कि यूएस ने इंडिया पर भी सैंक्शंस लगाई थी कि आप रशिया से ऑयल ना लें। पाकिस्तान पर भी लगाई थी, इंडिया ने फिर भी ले लिया, पाकिस्तान ने तब नहीं लिया। और आज पाकिस्तान जो है कभी इधर कभी उधर देख रहा है। The major reason behind it, the trust on Imran Khan, but nowadays I think it's definitely a very big problem for our country that USA didn't give us like that sympathies. यही है बस सबसे बड़ा मसला यही है। मतलब कि अभी देखें आप पहले जब नवाज शरीफ की हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत जब गिरी है, ठीक है, तब जब गिरी थी नून लीग की हुकूमत आई, तब इनको ऑफर मिला था, ये पेट्रोल ले सकते थे। लेकिन इन्होंने यही सवाल है कि तब क्यों नहीं लिया? आपने बोला कि खान साहब पे इत्मीनान करते थे, तो खान साहब से ने लिया क्यों नहीं, बता दें फिर। बस यही इनकी जो आर्मी है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ओपनली कहना अगर कहेंगे तो ये है कि वो उनका भी दबाव होता है, क्योंकि अगर हम उनसे ले लेते तो हमारे रशिया से ताल्लुकात ऐसे हो जाने थे कि यूएस से खराब होने थे। और जारी बात है, हम यूएस से ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। ये तो अभी आपको लगता है हमारे यूएस के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं? पिछले दिनों तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि पाकिस्तान का जो अटॉमिक जो उनसे वेपन्स हैं वो नहीं सेव, तो क्या ताल्लुकात अच्छे होते तो ऐसी स्टेटमेंट देते? बिल्कुल। ये आप स्टार्ट करते हैं पहले तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन और पॉवर्टी से। आपको पता है कि आने वाले टाइम में करंटली भी पाकिस्तान के सिनेरियोज कोई खासे अच्छे नहीं चल रहे, बट इन फ्यूचर जो है पॉवर्टी और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा। कुछ कोविड में लॉस हुआ इकोनॉमी का, और कुछ उसके बाद अगर बात करूं, अभी फ्लड्स रिसेंटली हमने इतने क्राइसिस से गुजर के आए हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी हद तक पाकिस्तान का डाउनफॉल आया। अदर देन दैट अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी काफ़ी हद तक नहीं है, जो कि बहुत बड़ा फ्लॉ है हमारा। इन सारे सिनेरियोज को मद्देनज़र रखते हुए अभी कुछ टाइम पहले इमरान खान साहब का भी बयान आया ऑयल को लेके कि हम रशिया से क्रूड ऑयल लेते हैं, हम उसको रिफ़ाइन करेंगे। लेकिन रिफ़ाइन करने के लिए भी तो हमें पैसा चाहिए ना, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होना ज़रूरी है, हम वो भी नहीं कर सकते।
ठीक है, अगर हम उस चीज़ को भी साइड पे रख दें, जहाँ तक बात है कि पाकिस्तान ने डिमांड किया 40%, तो बेसिक उसके पीछे जो रीज़न है, लोग इससे इत्तेफ़ाक नहीं भी कर सकते, बट इट्स अ वेरी फैक्चुअल रीज़न कि जहाँ तक बात है यूरोपियन कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ आपको पता है कि रशिया के साथ कोई ख़ासे अच्छे ताल्लुकात में नहीं है, अगर मैं स्पेशली यूएसए की बात करूँ। तो बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक जब भी किसी चीज़ के अगेंस्ट जाना होता है या दुनिया ने किसी कंट्री के अगेंस्ट किसी को खड़ा करना होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल है, तो ऑयल कैप के लिए दूसरे ममालिक को कह दिया जाता है या उनको अपने साथ मिला के ना किसी के अगेंस्ट खड़ा कर लिया जाता है, और वही किया इस वक़्त यूरोपियन कंट्रीज़ ने। उन्होंने पाकिस्तान को और भी बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ये कहा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रशिया से डिस्काउंट माँगो, ताकि इन रिटर्न रशिया जो है आप लोगों को, जब बहुत सारी कंट्रीज़ यूनाइट होकर डिस्काउंट माँगेंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसने ऑयल बेचना है तो वो डिस्काउंट देगा, और जब ज़्यादा अमाउंट में रशिया डिस्काउंट पे तेल बेचेगा तो उसके पास प्रॉफ़िट कम आएगा, और प्रॉफ़िट कम होगा तो यूक्रेन पे वो कम अपनी जंग पे कम खर्चा कर सकेगा, जिसका बेनिफिट अल्टरनेट साइड पे आपके सामने है कि जाएगा यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो मुझे ये लगता है कि उस चीज़ को फ़ॉलो अप करते हुए उस जो है ना एक बिज़नेस टेक्निक्स या पॉलिटिक्स को देखते हुए इस वक़्त करंट सिनेरियोज़ में जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ जा रही हैं और पाकिस्तान फ़िलहाल करंट सिनेरियोज़ में, आपको पता है हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हमारी इवन तो ज़ुबान भी अब फ़िलहाल अपनी नहीं है। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें उनकी माननी पड़ती है, सुननी पड़ती है। बा